हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय जी। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में कई लोग कई प्रकार के उपाय कर रहे होंगे, करने भी चाहिए। इसलिए सावन का महीना बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। भगवान शिव शंकर पृथ्वी लोक पर आते हैं समस्त परिवार के साथ में और भक्तजनों को आशीर्वाद देते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ, बहुत ही खास जानकारी लेके आई हूँ, जिसको करेंगे अगर आप सावन के महीने में तो आप समझ नहीं सकते कि अगर आपने कर लेने से विश्वास और श्रद्धा के साथ में तो आपके जीवन की काफी समस्याएं, आपके जीवन से गरीबी दूर हो जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है, भगवान शिव शंकर को बेलपत्र अर्पण किए जाते हैं, भांग धतूरा अर्पण किया जाता है। तो आज मैं आपके लिए धतूरे के एक ऐसा उपाय लेके आई हूँ, अगर आप इसे करते हैं ना तो वाकई में आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो चलिए, आज मैं आपके लिए खास धतूरे के कुछ ऐसे टोटके और उपाय लेके आई हूँ, जिसे आप अवश्य कीजिएगा। कोई भी एक उपाय करें, मगर करें अवश्य। जैसे कि हिंदू धर्म हो या हमारे ज्योतिष शास्त्र में सावन के महीने को बहुत ज्यादा अधिक पवित्र माना जाता है। कहते हैं धतूरा भगवान शिव जी को बहुत अधिक प्रिय है, जैसे कि सावन का महीना प्रिय है। अगर सावन के महीने में भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने से भी वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र से तो होते ही हैं, उसी प्रकार अगर धतूरा भी चढ़ा दिया जाता है सच्चे मन और भावना के साथ में तो भी शिव शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसके कुछ ऐसे उपाय जिससे मुश्किलें भी दूर होंगी। तो सबसे पहला उपाय जो आप सभी ने करना है, सावन का सोमवार हो या किसी भी दिन आप धतूरे की जड़ आपको मिल जाए तो उसे आप घर ले आए और इस गंगा जल से साफ कर लें। साफ करने के बाद इसे आपने माँ काली को अर्पण करना है। आपके घर में प्रतिमा, फोटो, विग्रह जो भी है, आप माँ काली का स्मरण करते हुए उस फोटो या प्रतिमा, विग्रह के सामने इस जड़ को अर्पण करते और माँ काली के बीज मंत्र ओम एम क्लीम चामुंडे विचे स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद आपने यह धतूरे की जड़ को कपड़े में बांध लीजिए। कैसा भी कपड़ा हो, लाल या पीला या सफेद, आप उस कपड़े में बांध के अगर अपने तिजोरी में रख लेते हैं तो धन की समस्या दूर हो सकती है। दूसरा, किसी दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बहुत हैं, दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उन्हें क्या करना है, सावन के महीने में ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही खास उपाय है। आप एक धतूरा ले लीजिए, उसे फोड़ दीजिए। फोड़ेंगे तो उसके अंदर बीज निकलेंगे। तो उस धतूरे के बीज को अगर आप भगवान शिव पर अर्पण करते हैं तो इससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो ये आप इस सावन के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। धतूरा लाके छोटा सा उपाय अवश्य कीजिए। बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, तो ये तीसरा उपाय अवश्य कीजिए। आप अपने घर के आसपास किसी भी ज्योतिष या पंडित के पास चले जाइए, विद्वान के पास जाके उनसे पूछिए अश्लेषा नक्षत्र कब है। अश्लेषा नक्षत्र में आप धतूरे की जड़ को घर लेकर आए और उसे गंगा जल से साफ कर कर उसे अपने हाथ में लेकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जाप करने के बाद इसे आप सफेद रंग के कपड़े में बांध के अपने घर के ईशान कोण में टांग दीजिए। इससे आपके घर में संकट कभी नहीं आता, बाधाएं कभी नहीं आती आपके जीवन में। तो ये छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। सावन के महीने में किसी भी मंगलवार या तो फिर रविवार के दिन आप काले धतूरे की जड़ को घर ले आए, इसे गंगा जल से साफ कीजिए। करने के बाद आप इसे काले रंग के कपड़े में बांध लीजिए। बांधने के बाद आप इसे क्या करेंगे, अपने मुख्य दरवाजे पर टांग दीजिए। इससे आपके घर में बुरी शक्तियां कभी नहीं आती। कोई तंत्र मंत्र बाधा करे कितना भी, वो आपके घर में असर नहीं करेगा। आपके घर का उतारा आप स्वयं कर पाएंगे अगर काले धतूरे की जड़ को इस तरह से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देते हैं। आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, नेगेटिविटी कभी भी नहीं आएगी। परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो इसके लिए आप क्या करें, जब बार बार जीवन में परेशानियां आती रहें, हर एक दिशा से, कभी एक खत्म हुई फिर दूसरी, लगता है जैसे कि परेशानियों का ठेका आप ही ने ले रखा है, इस तरह की समस्या जब आपको भी फील हो, महसूस हो, तो सावन के सोमवार के दिन आप क्या करें, धतूरे की जड़ को अपने बाएं हाथ में लाल कपड़े के अंदर बांध लीजिए। धतूरे की जड़ लिए, गंगा जल से साफ कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, लाल कपड़ा लिए, उसके अंदर जड़ को बांधे और अपने उल्टे हाथ में बांध लीजिए। इस तरह से करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती, आपको परेशानियों से मुक्ति मिलती है।
धन हानि से बचाव चाहते हैं, भाई पैसा आ रहा है, टिक नहीं रहा है। सबसे पहली बात तो पैसे का आना और फिर टिकना, बरकत नहीं है घर में, तब आप क्या करेंगे, भगवान पे चढ़े हुए धतूरे को घर ले आए। सावन के महीने में किसी भी दिन, जैसे कि रोज प्रतिदिन पूजा आराधना करनी चाहिए। आप मंदिर चले जाइए किसी भी दिन, शुक्रवार का दिन होगा तो ज्यादा अच्छी बात है। धतूरा किसी ने चढ़ा रखा, आप उसे चोरी से उठा के घर ले आए। घर लाने के बाद इसे आपने माँ लक्ष्मी को अर्पण करना है। अर्पण करने के बाद ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें 108 बार या तो 1000 बार। जाप करने के बाद इस धतूरे के अंदर आप सिंदूर लगा दें। लगा के लाल कपड़े के अंदर आप इसे पोटली बना के लपेट ले और लपेट के इसे अपने धन रखने के स्थान पे रख दे। इससे आपके घर में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। दूसरा, फिजूल खर्च नहीं होगा, पैसा टिकेगा, कोई भी बीमार नहीं होगा आपके घर में। नकारात्मक ऊर्जा से बचाव चाहते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ग्रह दोष बहुत ज्यादा है, घर में लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हैं, आपसी प्रेम नहीं है, तो क्या करेंगे आप, धतूरा लेकर आए घर पर, वो भी मंदिर में चढ़ा हुआ धतूरा। मंदिर में किसी भी दिन आप ये ले लीजिए, किसी भी दिन एक धतूरा आप उठा के ले आइए और अपने मुख्य दरवाजे पर इसे लाल, पीले, हरे या तो फिर काले, सफेद किसी भी कपड़े में आप इसे बांध सकते हैं। जो भी आपके पास मिल जाए उस कपड़े में बांधिए और बांध के मुख्य दरवाजे पर लटका दीजिए। इससे आपके घर में नेगेटिविटी कभी प्रवेश नहीं करती है, लड़ाई झगड़ा प्रवेश नहीं करता, हाय बुरी नजर, बुरी बला नहीं लगती है। तो ये छोटा सा उपाय जरूर करें और इसे सूखने के बाद इसे समय समय पर बदलते भी रहें। ये नहीं कि आपने टांग दिया तो आप इसे बदलेंगे नहीं, आप समय समय पर इसे बदल भी दें। तो आप भी सावन में धन लाभ के लिए धतूरे के इस उपाय को जरूर करें। कम से कम मैंने आपको 8 उपाय बताए हैं, 8 में से आप कोई भी एक उपाय कर लें तो जीवन में वाकई में परिवर्तन आता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक उपाय कहते हैं जिंदगी बदल सकता है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह की जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा।